स्वः तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवः महेश्वरा। नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ सेम प्लेस में, एकता विहार में। यहाँ पर NIOS DLED वाले सरकार की अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइव तस्वीरें चल रही हैं कि ये यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार ने इनकी मांगे मानी नहीं, इस वजह से इनको यज्ञ करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें मेरे पीछे जो चल रही हैं यहाँ पर। प्रजाय स्वाहा इदं प्रजात इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति स्वाहा। तो जी हम बात करेंगे अब इन लोगों से, यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, तो आखिर में यज्ञ क्यों कर रहे हैं, आखिर में यज्ञ क्यों कर रहे हैं, क्या वजह आ पड़ी है यज्ञ करने की। हमारे साथ मौजूद है एक भाई जो NIOS के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब तक इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो क्या आपकी मांग है आप भी लेकर? जी, हमारी यही मांग है कि हम NIOS DLED वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2020 में शामिल किया जाए। सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी एक ही मांग है, हमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। जो सरकार जो है अभी तक संज्ञान में नहीं ले रही है इन चीज़ों को। हम लोगों ने 8 से 9 ज्ञापन उन्हें दे दिए हैं। अभी वो दौरे पे हैं, कभी खटीमा जाते हैं, कभी पिथौरागढ़ जाते हैं, कभी अल्मोड़ा जाते हैं। तो हम उन्हें जहाँ वो जाते हैं तो उन्हें एक एक ज्ञापन देते हैं, क्योंकि हमारे जो NIOS के शिक्षक हैं वो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। तो उन्हें हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया है। तो हमारी यही गुजारिश है हवन के माध्यम से कि हमारी बातों को वो गंभीरता से लें। हम भी उत्तराखंड के निवासी हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य DLED वालों का अधिकार है। तो आपको क्या लगता है कि जो NIOS वाले जो DLED यहाँ पर अभी मौजूद हैं, पहले भी आपने लड़ाई लड़ी है, आप सचिवालय तक आपने कूच किया है, तब भी आपकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं, उसी के लिए तो आप ये यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं। तो आप यज्ञ के माध्यम से आप ये बताएं मुख्यमंत्री को कि भाई हमारी इतनी मांगे हैं, इतनी सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। जी, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हमारी जो ये मांग है, एकमात्र मांग है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति, तो उस मांग को गंभीरता से लें मुख्यमंत्री जी। और अगर वो हमारी इस मांग को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आने वाले चुनाव के परिणामों में उन्हें बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। चुनाव में उन्हें इसका नतीजा दिख जाएगा अगर वो हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो कुल कितने आप NIOS DLED के अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग? जो अभी हमारे साथ जो है 1250 शिक्षक जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें 13 जिलों के लोग जो है जुड़े हुए हैं इसमें। तो करीब करीब हर जिले से हमारे साथ कनेक्टेड है। तो थोड़ा सा थोड़ा पीछे हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं भी मौजूद हैं। जी, आपकी मांगे जायज है, हम भी मानते हैं, लेकिन इतने सारे जो शिक्षक जो NIOS DLED जिन्होंने किया है, सारी चीजें क्लियर करके इतना पैसा लगा के उसके बाद भी सरकार आपको नहीं कर पा रही, तो आपको क्या लगता है सरकार का क्या रवैया आपके प्रति है? सरकार का रवैया हमारे प्रति साफ है कि वो अपना एकाधिकार होता है ना, कि वो अपनी मनमानी चलाना चाहती है। हमें वैलिड आप एक बात बताइए, संविधान के दायरे में रह के गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने अगर हमें इससे बाहर करने की कोशिश की है तो उन्हें संविधान के दायरे से बाहर जाकर उन्हें ये काम किया है। वरना जब एक सरकारी ऑर्डर होता है, जब एक जियो पास होने के बाद उसे लागू होना चाहिए ना, तो एक शिक्षा मंत्री कैसे एक सचिव के जियो को अनवैलिड कर सकते हैं? किस बेस पर उन्होंने उस जियो को हटा दिया शिक्षा मंत्री जी ने? और ये सारा करा धरा शिक्षा मंत्री जी का है। और शिक्षा मंत्री हम बार बार यही आवाज उठा रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी हमारी बात सुनने को भी राजी नहीं। वो कहाँ समझेंगे हमारी बात, क्योंकि उन्होंने तो दोहरी नीति अपनाई है कि हमें बाहर करने की पूरी ठानी है। पर हम इसके लिए पूरे योग्यता रखते हैं इस PRT भर्ती की। शिक्षा मंत्री जी के घर गए थे, उनसे मिलने भी गए थे, वो हमसे मिलना नहीं चाहते, बिल्कुल भी
बात नहीं करना चाहते, जबकि शिक्षा मंत्री जी के खुद बीएड कॉलेजेस चल रहे हैं। ये असंवैधानिक कार्य है कि एक शिक्षा मंत्री के बीएड कॉलेजेस चल रहे हैं। अरे आप हमें तो नौकरी नहीं दे पा रहे, अपने बीएड कॉलेजेस कैसे चला रहे हैं? आपका मन कर रहा है, आप किसी जिसका अधिकार है उसे मिलना चाहिए ना। डीएलएड वालों का अधिकार है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, पर उन्होंने क्या किया, हमें ही उसे बाहर करे क्यों कर रहे हैं? और बीएड वालों का अंदर कर रहे हो, आप किस बेस पे कर रहे हो? ये है एक असंवैधानिक कार्य है, शिक्षा मंत्री जी का असंवैधानिक कार्य। जहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे ना, विधायक बनना, वहाँ से हमारे 15,000 अभ्यर्थी हैं और उनके परिवार वाले लगा के 75,000 टोटल, और 2 लाख अभ्यर्थी हमारे समर्थन में है। यदि अगर उन्हें दोबारा विधायक बनना है तो हमें मंजूरी देनी पड़ेगी, और हमारी रिक्वेस्ट है अभी, अगर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी तो हम सब आत्महत्या करने वाले हैं उनके घर जाके, और हम ये जरूर करेंगे। अभी भी टाइम है, आप होश में आ जाइए। रिक्वेस्ट है अभी हमारी आपसे, ये कि भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि शायद आप समझ जाओ, पर हमें लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट इतनी जल्दी समझने वाली है या हमारी मांगे मानने वाली है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, शुद्धि बुद्धि यज्ञ इन्होंने यहाँ पर रखा है सरकार के लिए, ताकि सरकार सुने इनकी बातों को। सर अभी हमारे साथ मौजूद है सूर्यकांत धस्माना जी, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से सरकार इनके साथ जो जाति कर रही है और कैसी रणनीति अपना रही है सरकार, उनसे बात करेंगे। जी सर बताएं सर, क्या लगता है आपको कि इसमें क्या हो सकता है? बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे। देखिए ऐसा है कि जो भी कोर्सेज और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनको जो भी भर्ती की प्रक्रिया होती है, उन भर्ती की प्रक्रियाओं में उनको शामिल करना चाहिए, वरना इनकी मान्यता ही नहीं होनी चाहिए। जब मान्यता है एनसीटी की, तो एनसीटी की मान्यता होने के बाद भी अगर भर्ती प्रक्रिया में उनको जा रहा है, बार बार कहने के बाद भी, उनके आंदोलन में आया, मुझे बुलाया था, उन्होंने आमंत्रित किया था। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि राज्य के शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इन लोगों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जी सर, जहाँ तक हमें पता चला कि इन लोगों की पहले मांगों को माना गया था, उसमें हामी भरी गई थी, साइन भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है 1 हफ्ते के अंदर। निश्चित तौर पे जो शासनादेश जारी हुआ था, उस शासनादेश में इनको पहले शामिल किया गया था, बाद में शासनादेश जारी करके इनको उससे महरूम कर दिया गया, इसीलिए वो आंदोलनरत हैं। जब वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार आपने उस प्रक्रिया में उनको शामिल किया तो उसके बाद उनको प्रक्रिया से बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पे पहले तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि आपने पहले भर्ती क्यों किया था, आपने उसमें शामिल क्यों किया गया था भर्ती प्रक्रिया में, और जब आपने शामिल कर दिया था तो अब उनको उससे हटा करके उनका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है रोजगार का, उससे उन्हें महरूम किया जा रहा है। तो इसीलिए आक्रोशित है नौजवान और उनके आंदोलन के हम साथ हैं। कांग्रेस की सरकार जब बनेगी राज्य में तो हम निश्चित तौर पे जो उनको पहले शामिल करने का जो आदेश था उसको हम बहाल करेंगे और इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेंगे। सर अब हमने इस जगह का सर्वे भी किया, ये जगह बहुत अनुकूल नहीं है धरने के लिए या हड़ताल के लिए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी भरमार है, कोई सुविधा नहीं, ना पानी की ना कुछ मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं है, और ऐसे जगह बिल्कुल खाई में रख दिया गया है इनको, जान की आवाज को सुनने वाला नहीं है। को नहीं, ये लोकतंत्र को रखा है। हाँ, लोकतंत्र को, ये लोकतंत्र को गड्ढे में बैठा दिया, और ये लोकतंत्र को गड्ढे में बैठाने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सेना, उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा, आरएसएस, सब लोग ये तो देश की आजादी के खिलाफ थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, और अंग्रेजों के मुखबिर ना होते तो क्या इनके द्वारा पद्मश्री दीवी जो महिला है वो इतनी बकवास करती और ये कहती कि गांधी ने भीख के कटोरे में आजादी ली है। मतलब 1942 का वो
भारत छोड़ो आंदोलन, वो दांडी मार्च, वो तमाम असहयोग आंदोलन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किए, जिसमें हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लोग बलिदान हो गए, और उसके बाद देश आजाद हुआ। इतने लंबे संघर्ष के बाद हजारों वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जेलों में रहे, अंग्रेजों की संगीनों के सामने रहे, वो लोग उनकी आजादी को वो भीख बता रही हैं। और 2014 में देश आजाद हुआ है, तो वो लोग गड्ढे में तो बैठाएंगे लोकतंत्र को। वो तो चुनौती गांधी को दे रहे हैं, सरदार पटेल को दे रहे हैं, नेहरू को दे रहे हैं, मोतीलाल नेहरू को दे रहे हैं, उन तमाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दे रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ये गड्ढे में तो ये लोकतंत्र को देश में बैठा ही रहे। बहुत सही बात। तो सूर्यकांत धस्मानी से जुड़े हमने बताया कि किस तरह से लोकतंत्र को गड्ढे में बैठाया गया है, इस तरह से इनकी मांगे भी नहीं मानी गई अभी तक, और अपने लिए जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे ये लोग सब अपने इन चीज़ों को लेकर जो इनकी मांगे हैं कि हमें समायोजित किया जाए, इसको लेकर ये अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। तो देखना बस यही होगा कि क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं और किस तरह से ये धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे।